नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या, आई हूँ शाइन विद प्रिया के साथ आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि ये मेरा चैनल शाइन विद प्रिया डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए ही नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग प्लस एजुकेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें डिजिटल तरीके से मिलती है, ऑनलाइन प्राप्त होती है, उससे हमें क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो सब मुझे आपको बताना है और यही मेरा विज़न है, मिशन है और साथ में कुछ फाइनेंशियल चीज़ें भी। तो आज का जो वीडियो है वो डिजिटल मार्केटिंग को डेडिकेटेड ना होके डिजिटल एजुकेशन को है और इस डिजिटल एजुकेशन में मैं आपको बताना चाहती हूँ एक टॉपिक साइबर बुलिंग के बारे में। जी हाँ, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग ही टॉपिक मैंने क्यों लिया? जी हाँ, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग ही टॉपिक मैंने क्यों लिया? साइबर बुलिंग इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिन के अंदर जो मेरे साथ हुआ है मेरे साथ में और क्योंकि मैं इसका शिकार खुद हो चुकी हूँ। जब मैं कभी किसी की वीडियो देखती थी या किसी की फेसबुक प्रोफाइल पे कोई मैसेज देखती थी कि मेरा प्रोफाइल हैक कर लिया गया है, तो मैं सुन के सोचती थी कि शायद आईडी पासवर्ड नहीं रखा होगा अच्छा या किसी को ओटीपी दिया होगा। लेकिन जब सच मानिए जब आपके साथ चीज़ें होती है ना तब आपको समझ में आता है ना हर बार हमारी गलती नहीं होती है। कभी-कभी हमारी गलती ना होते हुए भी हमें वो सब कुछ भुगतना पड़ता है जिसके हम अधिकारी नहीं होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं इसका शिकार हो चुकी हूँ और मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और जब ऐसा हो तो मैंने क्या किया और आपको क्या करना चाहिए। शुरुआत इससे यहाँ से करती हूँ कि साइबर बुलिंग आखिर क्या है? जब भी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वे में धमकाया जाता है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक वे सोशल मीडिया हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, टेलीग्राम हो सकता है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके अगर कोई व्यक्ति आपको धमका रहा है तो ये एक्ट साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। इसके प्रकार क्या होते हैं? कैटफिशिंग। ये कैटफिशिंग ऐसी होती है जब आपके प्रोफाइल को चुरा के हूबहू आपका ही कोई प्रोफाइल बना लिया जाता है और उस प्रोफाइल से किसी और को रिलेशनशिप में आने के लिए कहा जाता है। ये होता है कैटफिशिंग। फिर होता है बैटिंग। जब जानबूझ के आप किसी को बार बार कोई ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं कि वो ना चाहकर भी गुस्सा करे, तो किसी को बार बार गुस्सा करने के लिए उकसाना कहलाता है बैटिंग साइबर बुलिंग के अंदर। फिर आते हैं साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है, आपको ऐसे मैसेजेस भेजे जाते हैं कि अगर आप घर से बाहर निकले तो हम आप पे एसिड फेंकेंगे या घर से आप बाहर निकले तो देखना हम आपके हाथ पैर तोड़ देंगे, तुम घर से बाहर निकल के दिखाओ। मतलब आपके किसी ना किसी फिजिकल पार्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए या जान से मारने की धमकी दी जाती है इसके अंतर्गत। फिर आता है फ्रेपिंग। फ्रेपिंग में किसी और के अकाउंट को लॉग इन करते हैं और फिर उसके ही नाम से पोस्ट करते हैं। साइबर बुलिंग के अंदर ये टाइप होता है। उसके बाद में आते हैं डिशिंग। डिशिंग में आप किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसी जानकारी शेयर कर रहे हैं जानबूझकर जिससे उस व्यक्ति की इमेज को खतरा है, ये कहलाता है डिशिंग। तो ये आपने देखिए टाइप से ऐसे बहुत से टाइप्स मिल जाएंगे। प्रकारों को अगर छोड़ दें तो सब में अगर एक चीज कॉमन है तो वो ये है कि विक्टिम का डर जाना, विक्टिम का घबरा घबरा के पैनिक हो जाना और हमेशा सबसे पहला ख्याल यही आता है कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। मैं आपको ऐसा इसलिए कह सकती हूँ कि मेरे साथ ये हुआ क्या वो इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये 7 मार्च की बात है, होली का दिन था क्योंकि 8 मार्च को मुझे अपने ऑफिस से छुट्टी चाहिए थी। तो मैंने ये सोचा कि 7 मार्च को मैं सारा काम निपटा कर अच्छे से अपनी फैमिली के साथ में हैप्पी होली विश करूंगी, होली का जो त्योहार है वो मनाऊंगी। इसके लिए मैं पहले ही क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल भी रन कर रही हूँ तो होली का एक वीडियो डाल चुकी थी और मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं शाम को आके वुमेन्स डे के लिए अपना जो वीडियो है वो अपलोड करूंगी आप सभी के लिए। अब हुआ ये कि जब मैं वहाँ ऑफिस में अपना काम कर रही थी तो बाकी कलीग्स मुझे हैप्पी होली विश करने आए थे और हम लोग सब कैजुअल मस्ती के मूड में थे और ऐसे ही एक कॉल आया जिसपे लिखा था ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड कॉल आया और हम हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हम ये कह भी रहे हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड जब लिखा हुआ है तो हम कॉल क्यों उठाएंगे। लेकिन सडनली वो क्योंकि एंड्रॉइड फोन है तो वो हाथ ऐसे स्क्रॉल हो गया और वो फोन ओपन हो गया। जैसे ही फोन ओपन मतलब कॉल लगा, सामने वाले ने मुझे जिस व्यक्ति का नाम लिया उस व्यक्ति को मैं जानती थी। तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास किसी अननोन नंबर से फोन आएगा और वो व्यक्ति उस व्यक्ति का नाम ले, आपके दोस्त का, आपकी फैमिली मेंबर का, जिसको आप जानते हो, तो आप बात किए बिना नहीं रह पाएंगे क्योंकि आप बात करेंगे अगर पहली बार आप इसका शिकार हो रहे हैं तो। क्योंकि मेरे साथ ये पहली बार हुआ था, मैंने उससे बात करना शुरू की, मैंने बोला हाँ बताइए, पर मैंने ये भी कंफर्म नहीं किया था कि उस व्यक्ति को जानती हूँ। उसके पहले ही उसने ये बोलना शुरू कर दिया कि उसने एक लोन लिया है
आप मुझे पैसे दीजिए और अगर आप पैसे नहीं देती हैं तो फिर देखिए मैं आपके साथ क्या करता हूँ। मुझे लगा मज़ाक होगा या मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया और मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके पहले ही कि मैं जिस व्यक्ति के नाम को लेकर उसने फ़ोन किया, उस फ्रेंड को मैं फ़ोन लगा पाती, मेरे फ़ोन के व्हाट्सएप मैसेजेस पे जो प्रोफ़ाइल पिक मैंने डाल रखा था 2 दिन पहले ही, उस प्रोफ़ाइल पिक को उस दोस्त के साथ मॉर्फ करके बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में दिखाकर मुझे व्हाट्सएप किया गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पैरों तले से ज़मीन खसक गई थी। आप कितना ही समझदार हो, आप कहें कि हम बोल्ड हैं या हम स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जब आपके साथ कुछ होता है ना, 2 पल के लिए ही सही आप घबरा जाते हैं। ये सच है और मैं घबरा गई थी। मुझे उस वक़्त समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन इतना धैर्य रखा, ईश्वर की इतनी कृपा रही कि मुझे लगा नहीं इसका मुझे पहले कंप्लेन करना होगा साइबर क्राइम पुलिस में। तो मेरे ऑफ़िस में जो काम करते हैं सर, वो एक एसपी सर जो उनको जानते हैं, उनसे उन्होंने मेरी बात करवाई फ़ोन पे। उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि मैडम आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप गलत नहीं हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम या जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करती हैं, उसपे आप एक पोस्ट डालिए कि आपको धमकाया जा रहा है और आपके नाम से अगर पैसा माँगा जाए या आपकी कुछ चीज़ें ऐसी वायरल की जाएँ, तो उसको प्लीज़ आप सही ना मानें। मैंने कहा ठीक है सर, मैं ऐसा ही करूँगी। अब बताइए आगे क्या करना है? फिर उन्होंने कहा अब अगर अगली बार फ़ोन आए तो आप फ़ोन पिक ना कीजिए और जहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं उसको आप ब्लॉक कर दीजिए व्हाट्सएप नंबर को। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर उसके बाद और 2-3 कॉल आए मुझे। बहुत ही बेकार-बेकार नाम जो लिखे रहते हैं, स्लैंग लैंग्वेज उसमें लिखी हुई थी, वो ट्रू कॉलर पे शो हो रहा था। तो मैंने उसे पिक नहीं किया। लेकिन जब तक दिमाग को आप चलने से रोक नहीं सकते। ना जाने एक पल में कितने ख़्याल दिमाग के अंदर आ चुके थे जब तक। सबसे पहला ख़्याल आया मुझे मेरे डैडी का, मेरी मम्मी का, मेरे बच्चों का और मेरे हमसफ़र का। फिर मुझे लगा मैं यहाँ काम करती हूँ, यहाँ के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर ऐसा हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? आप यकीन मानिए इतना क्विक होता है ना, इतनी जल्दी सब चीज़ें होती हैं और सब कह भी रहे हैं आपको कि आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप नहीं हो पाते रिलैक्स। ऐसा कहना आसान होता है कि रिलैक्स हो जाइए, लेकिन आप अपनी ही तस्वीरें देख रहे होते हैं किसी और व्यक्ति के साथ में, जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो और फिर आप समझ नहीं पाते कि आप क्या करें और फिर डर रहता है कि अगर ये किसी के पास गया तो वो क्योंकि जितने आपकी पहचान वाले हैं, सभी आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन उन शुभचिंतकों में से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं और ये ख़्याल इतने फ्रीक्वेंट होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, कि आप रिलेट नहीं कर पाते, कुछ सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। फिर सबसे पहला काम जो करना होता है, अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि फिर उसके बाद करना क्या है। आपके पास फ़ोन आया, आप डर गए, आपको डर लगा, आप घबराए, पर आपने पुलिस में बात की, आपने साइबर क्राइम में बात करी, लेकिन एक प्रोसेस तो आपको फ़ॉलो करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, हिंदी में आप जिस लैंग्वेज को कम्फ़र्ट मानते हैं, हिंदी में आप लिखिए। उसको आपके साथ जो-जो हुआ है, कब किस नंबर से आपके पास मैसेजेस आए, उस नंबर की डिटेल, क्या आपको क्या कहा गया है, किस फ्रेंड का नाम लिया गया है और अगर उस व्यक्ति को आप जानते हैं, तो उस व्यक्ति से भी फ़ोन पे बात करिए। मेरे केस में ये हुआ कि जिस व्यक्ति के साथ में मुझे जोड़ा गया था, वो ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुका था साइबर क्राइम में इसकी। तो एक बेनिफिट मुझे ये रहा, फिर मैंने उस क्राइम जो कॉपी थी उनकी, जो साइबर क्राइम में उन्होंने जो एफआईआर दर्ज की थी, वो कॉपी मैंने मंगवाई। वो कॉपी लेके भी मैं भोपाल के जो साइबर क्राइम ऑफिस है वहाँ गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, पहली बार जब मैं गई वहाँ पे तो वहाँ पे 5 मेल ऑफिसर्स थे और 1 फीमेल ऑफिसर थी। तो जब मैं उनसे बात करने लगी, तो मेरे साथ में मेरे हमसफ़र, मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे साथ में। तो जब वो कहने लगे तो मैंने थोड़ा हिम्मत करके कहा कि मैं कहूँगी, मैं बताना चाहूँगी मेरे साथ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बताओ। पर जैसे ही मैंने बताना शुरू किया और क्योंकि वो एक टेबल थी, सब लोग बैठे हुए थे, ऑब्वियस सी बात है पुलिस स्टेशन गए हैं कंप्लेन करने के लिए, तो सब लोग सुनेंगे आपको कि क्या हुआ आपके साथ में। जब तक वो महिला मेरे तरफ थी, मैंने बोलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो 3 ऑफिसर्स ने मेरी तरफ देखा, मुझे रोना आ गया। लिटरली मुझे रोना आ गया, मेरी आँख में आँसू आ गए। मैंने उसे बहुत कंट्रोल किया, फिर उस लेडी ने मुझे सँभाला, वो मुझे बाहर लेके आई। उसने बोला आप डरिए मत, आप पहले बताइए क्या हुआ? तो मैंने सारी बातें उन्हें बताई, तो उन्होंने मुझे एड्रेस बताया कि नहीं इस ऑफ़िस में नहीं, यहाँ जाके आप कंप्लेंट करिए और डरिए बिल्कुल मत, उसे पैसे तो बिल्कुल मत दीजिएगा। मैंने कहा नहीं मैंने पैसे नहीं दिए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल मत दीजिएगा पैसे। फिर मैं दूसरे जो साइबर क्राइम ऑफ़िस है भोपाल का, वहाँ गई। वहाँ पे ऑफिसर्स ने मुझसे अच्छे से बात की, मुझसे पूछा कि कैसे क्या हुआ और उन्होंने बिल्कुल मतलब
ऐसा लगा था कि मुझे लगा था पता नहीं वो पूछेंगे आप इस व्यक्ति को कैसे जानते हैं, उन्होंने उन्हीं का नाम क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे ये कहा, ऐसा होना आम है आजकल, ऐसा सभी के साथ हो रहा है। मुझे लगा सच में? उन्होंने कहा हाँ, ऐसा सभी के साथ हो रहा है, और अगर आपके पास कॉल आता है तो प्लीज डरिए मत। उन्होंने मुझसे एक बात कही कि आपको गालियां देनी आती है? मैंने थोड़ा झिझक के कहा हाँ आती तो है। तो उन्होंने कहा बस अब अगली बार अगर फोन आए तो सुना देना, डरना मत। मैंने कहा पक्का मैं ऐसा कर सकती हूँ? उन्होंने बोला हाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं, अगर फोन गलती से उठा लें आप। वैसे तो पहले आप फोन उठाइए ना, सबसे बेटर ये रहेगा। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो जाता है कि आपको ध्यान नहीं है, आप काम कर रहे हो, फोन आपने उठा लिया, तो आप बिल्कुल पैनिक ना हो। मैंने कहा ठीक है। फिर एफआईआर वगैरह करवा के हम घर आ गए। घर आने के बाद घर आने के बाद क्या हुआ? घर आने के बाद एक महिला होने के नाते शायद आप इस चीज से कोरिलेट कर पाए, बहुत मुश्किल होता है। आप एफआईआर करके आ गए, आपने हिम्मत कर ली, आपने फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया कि आपके साथ ये हुआ वो हुआ, फिर भी एक डर, रात भर नींद नहीं आती, कहीं ऐसा हुआ तो एक डर, रात भर नींद नहीं आती, कहीं ऐसा हुआ तो, कहीं वैसा हुआ तो। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो यहाँ से धीरे 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 यहाँ आने लगता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो सपोर्ट बनता है ना आपके साथ में, तो वो होता है आपका जीवन साथी, जो आपके साथ उस वक्त रहता है और कहता है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे पता है कि तुम कौन हो। फिर आपकी फैमिली जो कहती है कि हमें पता है तुम कौन हो, किसी के कहने से तुम्हारी पहचान नहीं बदल जाएगी। फिर आते हैं आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स। और सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे जब मिला, जब मुझे सुबह अगले दिन वुमेंस डे के दिन मेरी बॉस ने मुझे फोन करके हैप्पी वुमेंस डे कहा, और मुझे बहुत ही रिलैक्स मूड में और ये कहा कि जाने दो ऐसा होता है, और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, अपने काम पे ध्यान दो और आगे बढ़ो। ये जो एक कॉल था, मुझे बहुत बहुत इंकरेज किया उसने कि उनको फिक्र है और वो समझ सकती है कि मेरे साथ क्या हुआ है और मुझे कैसा फील हो रहा होगा। तो ये देखिए, साइबर बुलिंग की जानकारी मैंने बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में दी है कि ऐसा अगर हो तो आपको क्या करना है। आपको पैनिक नहीं होना है, आप होंगे, और अगर हो तो प्लीज उसे भी एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं पैनिक हुई हूँ, मुझे घबराहट है, लेकिन रोए नहीं, टेंशन ना ले, अपने परिवार को पहले बताएं, और सबसे पहले साइबर क्राइम पुलिस में आप एफआईआर जरूर दर्ज करवाएं। आपको वहां पे अपनी एप्लीकेशन लिखनी होगी जो जो आपके साथ में हुआ है, साथ में आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी, और जो आपकी सोशल मीडिया की जो भी अकाउंट्स है उनकी आपको जानकारी देनी होगी। और कभी ऐसा हो भी तो आप अपने जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जो हैं, उसका जीमेल आईडी या जो पासवर्ड है उसे आप चेंज कर लें। और ये सब जो कुछ भी हुआ है, ये इससे डर के आप जो भी अगर कर रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में या आप किसी भी फील्ड में, उसमें आगे जाने से नहीं रुके, आगे जाएं, आगे बढ़े, हिम्मत दिखाएं। क्योंकि जिस तरह आप अभी मुझे देख रहे हैं, आप चाहते हैं, मेरे जो शुभचिंतक है, मेरे जो परिवार वाले हैं मेरे साथ में हैं, ऐसे ही आपका भी परिवार है, आपके दोस्त हैं, सभी आपके साथ में हैं। तो बिल्कुल ना डरे, आप आगे बढ़ते रहें, और आपका आगे बढ़ना ही ये बताता है उन लोगों को कि चाहे ये लोग कितना ही धमकाते रहें, हम अपने इरादों से डिगेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। और थैंक्स उन सभी को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया, और जिन्होंने मुझे ये बोला कि जाने दो ऐसा होता है, और कुछ भी हो हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ भी हो हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो एक लाइन है ना, वो बहुत हिम्मत देती है, बहुत हिम्मत देती है। तो मेरी शुभकामना है आप सभी के साथ में कि जो मेरे साथ हुआ, ईश्वर करे वो किसी के साथ ना हो, क्योंकि 2 पल के लिए ही सही चीज़ें बहुत घबराने वाली हो जाती हैं, और जो आपका माइंड होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव, और आप जो करते हैं वो करते रहें, और शाइन विद प्रिया के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैंने आपसे कहा है मैं बहुत ही ट्रुथफुल रहूंगी आप सभी के साथ में। मेरी इस जर्नी में जो जो मेरे साथ होगा और जो जो मैं सीखूंगी, मैं सब कुछ शेयर करूंगी आपके साथ में। तो जुड़े रहिए शाइन विद प्रिया के साथ, और देखिए डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एजुकेशन और फाइनेंस के बारे में कुछ टिप्स, कुछ वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।